स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। और मुकाबला शुरू करने से पहले आप सबको ढेरों शुभकामनाएं नए फाइनेंशियल ईयर शुरू होने की, और अपेक्षा करते हैं ये नया फाइनेंशियल ईयर आपके लिए काफी अच्छा साबित हो। लेकिन आइए पहले देख लेते हैं पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। और आप देखिए एशिया की थोड़ी सी कमजोर शुरुआत है। हालांकि हमने देखा है चाइना का जो PMI डेटा है वो अच्छा है। चाइना का बाजार मुश्किल से हरे निशान में, हांगकांग के बाजारों में गिरावट देखने को मिल रही है। जापान स्ट्रेट टाइम पोस्ट भी आप देखिए एशिया के से अच्छे संकेत नहीं है और मिक्स संकेत थे। हमने यूएस से जो देखे, यूएस का मार्केट भी देखिए हरे और लाल निशान के बीच में झूल रहा था, सपाट बंद हुआ है। तो नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत जितनी धमाकेदार होनी चाहिए थी उतनी दिख नहीं रही है। और भारत ने भी जिस तरह से कल देखिए निराश किया है, मैच हारे हैं, काफी एक्सपेक्टेशंस लोगों ने तो फाइनल की टिकट तक बुक करवा ली थी। अब टिकट का क्या होगा ये एक और लॉस है। तो बिल्कुल मैच तो कल हारे और फाइनल का जो क्रेज था वो भी पूरी तरह से खत्म हुआ। लेकिन मेरे सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि देखिए बल्लेबाजी करनी चाहिए, फाइनेंशियल ईयर का पहला कारोबारी दिन है। तो आज 10 के 10 बल्लेबाज उतारे हैं और इवेंट्स के दम पर वो टीम का चयन किया है। आपके सिलेक्टर्स क्या कहते हैं? इस तरह से इवेंट ही है और कल के इवेंट भी है, कुछ आने वाले इवेंट्स हैं, उसके बेसिस पर हमने टीम का चयन किया है। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। पहले शेयर बताने की, उसमें आप देखें तो सीएनजी को लेकर कल एक खबर ये आई है कि करीब 80 पैसा सीएनजी के एक तो दाम घटाए गए हैं, पीएनजी के दाम भी घटाए गए हैं करीब 70 पैसे के हिसाब से। ये खबर जरूर है लेकिन इसका इंपैक्ट अगर आप देखें तो सेंटिमेंटल इंपैक्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू प्राइजेस। और दूसरा, कल एक और वर्डिक्ट भी आया था कि डीजल गाड़ियों पर जो बैन लगा हुआ है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। उस बैन के क्लैरिफिकेशन में ये था कि जो डीजल गाड़ियां उनको एक मौका दिया गया है कि अगर आप कमर्शियल डीजल गाड़ी चला रहे हैं तो आप सीएनजी में कन्वर्ट कर लें। और 2000 से ज्यादा सीसी के जिनके इंजन हैं उन पे 1 महीने का एक्सटेंशन आया बैन का। कुल मिला के सारी खबरें फेवर करती है उन सब कंपनीज को जो सीएनजी से जुड़ी हुई हैं, चाहे दाम कम होना चाहे फिर बैन का एक्सटेंशन होना। और सीएनजी में सीएनजी सिलेंडर बनाने वाली कंपनी एवरेस्ट कांटो, इस पे आप जरूर ध्यान रखें। 16.5 रुपए के हिसाब से उस पर टारगेट रख के खरीदारी की जा सकती है। 14.5 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये दोनों खबरें आज इसको पूरी तरह से प्रोपेल करते हुए दिखेंगी। छोटा टिकट साइज है लेकिन सीएनजी का पूरी तरह से इंपैक्ट है और यही रोल मॉडल हो सकता है दिल्ली के अलावा कहीं और भी अपना लिया जाए, खासकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों में जहां पर पॉल्यूशन धीरे धीरे काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो एवरेस्ट काउंटर पे नजर रखें, 16.5 का टारगेट होगा। IDBI बैंक होगा मेरा पहला ओपनर स्टॉक। जो बड़ा इवेंट है इस नए फाइनेंशियल ईयर में वो है RBI की क्रेडिट पॉलिसी जो अगले हफ्ते आने वाली है। और मेरे सिलेक्टर्स मान रहे हैं कि 1.25% से ज्यादा ब्याज दरें बढ़ सकती हैं, 50 बेसिस पॉइंट बढ़ेंगी तो काफी अच्छी तेजी भारतीय बाजारों में देखने को मिल सकती है। और इस एक्सपेक्टेशन में कम से कम 5 तारीख तक भारतीय बाजार अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे, ये आम राय अब बन चुकी है। IDBI बैंक को लेने के पीछे कई और वजह भी हैं। दूसरी बड़ी वजह यह है जो जेपी ने अपने सीमेंट प्लांट बेचे अल्ट्राटेक को, वहां से जो पैसा मिलेगा वो कर्ज वापस करने के लिए इस्तेमाल होगा। तो IDBI बैंक उसका भी बेनिफिशियरी है क्योंकि IDBI बैंक का बड़ा कर्ज है। और तीसरी बड़ी जो खबर है वो ये है कि IDBI बैंक ने 2% हिस्सेदारी NSE में बेच दी है, LIC ने वो हिस्सेदारी खरीदी है। तो इन 3 महत्वपूर्ण खबरों के चलते आज इस दमदार ओपनर को टीम में शामिल किया है। 71 के टारगेट, 69 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसे अप्रोच करें। दूसरा शेयर हमारी लिस्ट में होगा वो एक फर्टिलाइजर शेयर है NFL। इस पे आप जरूर ध्यान रखें। असल में देखिए गैस के प्राइसेस कम हुए, 1 तारीख से पहले ही हमने आपको जानकारी दी थी कि गैस प्राइसेस कम होंगे, वो हुए भी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि मानसून को लेकर जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं वो काफी अपने आप में अच्छी हैं, बेहतर हैं। तो एक तो मानसून फैक्टर भी इन फर्टिलाइजर कंपनी को तेज करेगा। तीसरा, इसका पुख्ता सबूत कहां से मिला कि जब कल कोर इंफ्रा के जब डाटा के आंकड़े आए उसमें साफ साफ दिखा कि फर्टिलाइजर का जो आउटपुट है वो 16% बढ़ा है 6% के मुकाबले। और पूरे कोर सेक्टर में अगर आप देखें तो फर्टिलाइजर एक ऐसा सेगमेंट है जिसकी सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है। और सरकार ने इनका बैलेंस जो पेमेंट था वो भी काफी हद तक उतारने की योजना बना ली है। तो NFL पे आप नजर रखें। 2-3 बड़े रीजन है, फंडामेंटल रीजन है जिसकी वजह से शेयर काफी आपको अच्छा और अट्रैक्टिव लगेगा। 31 रुपए के टारगेट के लिए सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि आज ही इसमें खरीदारी करें और 28 रुपए का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। बैंक्स पर सिलेक्टर्स काफी बुलिश है और ICICI बैंक दूसरा ऐसा बैंकिंग स्टॉक है IDBI के बाद जिसको ओपनर का दर्जा मेरे सिलेक्टर्स दे रहे हैं। यहां पर भी एक अच्छी तेजी देखने को इसलिए मिल सकती है क्योंकि जेपी अल्ट्राटेक डील जिस तरह से कल फाइनली अनाउंस हो गई बाजार बंद होने के बाद, उसके 2 बड़े बेनिफिशियरीज एक तो ICICI बैंक है
और दूसरा IDBI बैंक है। बड़ा कर्ज दे रखा था इन्होंने इस ग्रुप पर, बड़ा एक्सपोजर था और आपको याद होगा इसी एक्सपोजर के चलते इन स्टॉक्स में काफी तेज पिटाई भी हो चुकी है। अब क्योंकि समय है वसूली करने का, पैसा आ रहा है, तो एक अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिल सकती है। और वैसे भी RBI की पॉलिसी जो अगले हफ्ते 5 तारीख को होने वाली है उससे पहले माना जा रहा है एक अच्छी रैली बन सकती है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने अंडर परफॉर्म किया है, PSUs ने पिछली सीरीज में भी देखिए आउट परफॉर्म किया है। ये सीरीज शायद प्राइवेट सेक्टर बैंकों के नाम हो सकती है। 245 के टारगेट के साथ आप आज इसे अप्रोच कर सकते हैं। तीसरा शेयर होगा लॉयड इलेक्ट्रिक। इस पर भी आप ध्यान रखें, 2-3 बार पहले भी इस शेयर के हमने आपके सामने रखा था और वजह अब एक और आई है। कल IMD की एक बयान आया, उसमें यह साफ दिखा कि मॉनसून से ठीक पहले जोरदार गर्मी होगी भारत के अंदर और जो हीट वेव्स हैं वो काफी तेजी से आपको बढ़ती हुई दिखेंगी। इससे होगा क्या कि आइसक्रीम, AC और जो भी ठंडे करने वाले प्रोडक्ट हैं उन सबकी डिमांड एकाएक बढ़ेगी। वैसे भी लॉयड इलेक्ट्रिकल का देखें तो रेजिडेंशियल यानी कि घरेलू इस्तेमाल के अलावा वाला इसका कमर्शियल इस्तेमाल भी है और एक लौती ऐसी कंपनी जिसको रेलवे से भी बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं और सरकार खुद से रेलवे का जो मॉडर्नाइजेशन कर रही है उसमें एक बड़ा पहलू उसका AC-करण भी है, यानी कि उसमें उसको AC लगाए जाएंगे जहां पर AC नहीं है। तो लॉयड इलेक्ट्रिकल इन सभी चीजों के हिसाब से काफी बेहतर है। बैलेंस शीट भी काफी स्ट्रांग है इसकी, आप इस पर नजर रखें। टारगेट आपका 255 का होना चाहिए, 243 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रख लें। 2 बैंकिंग शेयर्स उतारने के बाद अगला शेयर होगा वोल्टास का। देखिए ये जो सीरीज आज से शुरू हुई है ये काफी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बड़े इवेंट्स हैं इसमें। पहला जो मैंने आपको बताया RBI की पॉलिसी अगले हफ्ते 5 तारीख को, और उसके बाद मेट की तरफ से जो पहले पूर्वानुमान है, स्काईमेट की तरफ से जो पूर्वानुमान है वो भी आएंगे और वो पहले आते हुए दिखेंगे मेट के पूर्वानुमान से। 14 तारीख को वो पूर्वानुमान आने वाले हैं और उससे पहले जिस तरह से मेट की तरफ से जो अभी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं IMD की तरफ से वो यही है कि गर्मी काफी बढ़ सकती है। जैसा कि डिम्पी भी अभी आपको बता रहे थे कि वो बुलिश हैं लॉयड पर, मेरे सिलेक्टर्स दरअसल बुलिश हैं टाटा ग्रुप की कंपनी वोल्टास पर। बेहतरीन तेजी देखने को मिल सकती है स्टॉक में। आज भी, कल भी हमने देखा था अच्छा मूव बना था ऊपर की तरफ। 290 के टारगेट्स के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। ब्लू स्टार, कई लंबी लिस्ट है, वर्लपूल, ये पूरा का पूरा पैक दरअसल फोकस में रह सकता है मॉनसून के जो स्टेटमेंट्स हैं उससे पहले तक। आज 275 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर आप लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। चौथा शेयर हमारी लिस्ट में है वो है KEC इंटरनेशनल। पहले भी इसको हमने 2-3 बार नोटिस किया था लेकिन कल इसमें जब खबर आई तो ये बेहतर वैसे तो टेक्निकल लेवल पे भी क्लोजिंग देखी गया। उसके साथ इसमें जो 836 करोड़ रुपए के एक ऑर्डर की खबर आई है ये एक बेहतरीन खबर है इसके लिए, क्योंकि ट्रांसमिशन के लिए है जहां से इनको अच्छे मार्जिन मिलते हैं। कंपनी केबल बिजनेस में भी है लेकिन केबल में इसको थोड़ा सा टफ कॉम्पिटिशन मिलता है अदर कॉम्पिटिटर से, वहां पर मार्जिन थोड़ा श्रिंक हो जाता है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर और ट्रांसमिशन के अंदर इसका कोई सानी नहीं है और काफी अच्छा इसका प्ले भी है, इसके अंदर रोल भी है। कल इसी सेगमेंट से इसको ऑर्डर मिला 836 करोड़ रुपए का, तो नो डाउट आज एक खबर के साथ अच्छा इंपैक्ट दिखाएगा। टारगेट आपका 130 तक होना चाहिए, कल की क्लोजिंग करीब 122 की है। गैप के साथ खुले उसके बाद भी शायद आपको मौका देगा ट्रेड करने का। 121 का एक स्टॉप लॉस भी आप जरूर रख लें। SJVN सतलुज जल विद्युत लिमिटेड ये एक और सरकारी कंपनी है जो हाइड्रो पावर से बिजली बनाने के काम में है, पानी से बिजली बनाती है ये कंपनी। और आप देखिए ये जो सेक्टर है ये काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। कल और परसों हमने देखा था NHPC जैसे शेयरों ने नए 52 वीक्स हाई को छुआ था। 20-25% की तेजी NHPC में देखी जा चुकी है। अब एक कैचअप रैली SJVN में भी देखने को मिलेगी। दोनों ही कंपनियां बिल्कुल ठीक एक तरह का काम करती हैं और सरकारी कंपनियां भी हैं। यहां पर भी आपको तेजी का ही ध्यान रखना चाहिए। वैसे भी अगर मॉनसून अच्छा होगा तो बाजार यही मानकर चलता है कि हाइड्रो पावर ज्यादा से ज्यादा जनरेट होगी और इन कंपनियों को उसका फायदा मिलेगा। पिछले 2 खराब मॉनसून के बाद माना यही जा रहा है कि ये मॉनसून अच्छा हो सकता है कि इसके टारगेट के साथ इसे अप्रोच करें। 2850 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। कल की एक महत्वपूर्ण जो खबर थी, जो डील थी वो अल्ट्राटेक जेपी की डील थी, उसमें अल्ट्राटेक को हमने चुना है आप बाय के लिए। इस वजह से ये कह सकते हैं कि अल्ट्राटेक के लिए ज्यादा विन विन सिचुएशन है। हालांकि जेपी का भी कर्ज उतर रहा है लेकिन अल्ट्राटेक जो एक्सपेंशन करना चाहता है और इसको इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता कि जेपी के 9 के 9 प्लांट वो ले ले और वो भी सिर्फ 16,000 करोड़ से कम रकम में, जो कि एक्सपेक्टेड था। हालांकि एक प्लांट उससे उन्होंने नहीं लिया, इस वजह से रकम आपको कम होती हुई दिखी है ऑर्डर साइज की। लेकिन इससे ये चीज तय हो गई है कि एक्सपेंशन के लिए अब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और उन्होंने माइंस नहीं खरीदी हैं, सीधा का सीधा सीमेंट के असेट खरीदे हैं। असेट्स को मैनेज करना कंपनी ने खुद कहा है कि बहुत आसान हो जाएगा और 1 साल में और प्लांट में पूरी तरह से बड़ा बदलाव करके आप उसका प्रोडक्शन का बड़ा फायदा उठाएंगे। और साथ ही साथ इससे यह भी एक और बड़ा फायदा होगा कि अब कंसोलिडेशन हो रहा है इस पूरे सेक्टर में और 3-4 बड़ी कंपनीज के हाथ में काफी बड़ी सप्लाई, प्राइसिंग की पावर ये आती हुई दिख रही है। इसलिए अल्ट्राटेक बड़ा प्लेयर बन गया है ACC अंबुजा के सामने। तो अल्ट्राटेक को आज बाय कर सकते हैं। 3300 तक का टारगेट आपको दिखेगा और 3200 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रख लें। इस सीरीज में
जो बड़े इवेंट्स हैं उसमें सबसे पहला इवेंट तो मैंने आपको बताया आरबीआई की पॉलिसी, और उसके बाद मेट के स्टेटमेंट्स, और उसके बाद जो बड़ा इवेंट है वो है अर्निंग्स। और अर्निंग्स में सबसे पहले हम जनरली देखते हैं इन्फोसिस की अर्निंग्स आती हैं। 15 तारीख को इन्फोसिस की अर्निंग्स आने वाली हैं, डेट का अनाउंसमेंट हो चुका है, और आप देखिए पिछले कुछ दिनों से इस स्टॉक में और इस सेक्टर में एक हलचल भी देखने को मिली है, तेजी देखी जा रही है यहां पर, और एक्सपेक्टेशन यही है कि इन्फोसिस फिर से अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है, नतीजों से पहले 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर को भी छू सकता है। इसीलिए मेरे सिलेक्टर्स कहते हैं फ्रंटलाइन स्टॉक्स के साथ आपको चलना चाहिए, और यहां से लेकर नतीजों तक के लिए आपको यहां पर नजर रखनी चाहिए। 1250 के टारगेट्स आज के दिन मेरे सिलेक्टर्स को लगता है आ जाएंगे। 1210 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है। आज जो डिपेंडेबल शेयर है वो गोकुलदास एक्सपोर्ट। असल में एक्सपोर्ट्स को लेकर लगातार हम कई कंपनीज आपके सामने रखते रहे हैं, और गोकुलदास एक्सपोर्ट एक तो कपड़े के अंदर अच्छा मार्जिन कमाती है। दिल्ली के अंदर 5% वैट को हटा लिया गया था टेक्सटाइल पे, ये इसके लिए बड़ा फेवरेबल होगा क्योंकि दिल्ली सेंट्रिक इसका काफी बड़ा बाजार है जहां से इसको काफी इसकी सेल्स आती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि 2 हफ्तों के अंदर अंदर ही हो सकता है सरकार टेक्सटाइल पॉलिसी को भी लेके आए जिसमें एक्सपोर्ट को लेकर काफी ज्यादा सोप्स दिए जा सकते हैं, पर्क्स दिए जा सकते हैं। तो गोकुलदास एक्सपोर्ट काफी बड़ी एक्सपोर्ट करती है, खासकर यूरोप में। इसको यूरो और डॉलर्स में भी जो करेंसी का बेनिफिट मिलता है वो भी पूरी तरह से मिल रहा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो शिपमेंट जाती है दिसंबर में, उसके ऑर्डर्स जिनको अभी मिलने शुरू होते हैं इसी अप्रैल मंथ के अंदर ही, अप्रैल मई जून ये 3 महीने होंगे जहां पे ऑर्डर्स मिलते हैं, शिपमेंट तैयार हो जाती है दिसंबर में जो कि एक्सपोर्ट के लिए चली जाती है। गोकुलदास एक्सपोर्ट इसका बेनिफिट उठाएगी। हो सकता है कुछ एक दिनों में आपको ऑर्डर की खबर भी आती हुई दिखे। 67 तक का टारगेट रखे, 61 का स्टॉप लॉस। इससे पहले कि मैं आपको अपना मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक बताऊं, एक बार देखिए एसजीएस निफ्टी किस तरह के संकेत दे रहा है। तेजी से गिरावट यहां पर बढ़ रही है, एशियाई बाजारों पर भी नजर रखिए, यहां पर भी देखिए प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो जो नई सीरीज की शुरुआत है वो थोड़ी गैप डाउन हो सकती है आज, इस तरह के संकेत आपको जरूर मिलेंगे। देखिए एसजीएस निफ्टी जिस तरह से स्पीड से गिर रहा है ये थोड़ी जरूर चिंता की बात है। देखना होगा बाजार खुलने से पहले रिकवर कर पाता है क्योंकि एशियाई बाजारों में प्रेशर बना हुआ है। चलिए अब बताता हूं आपको मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है। दीवान हाउसिंग ये ऐसा स्टॉक है जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए, और एक्सपेक्टेशंस यही लगाई जा रही हैं कि आरबीआई की पॉलिसी में भी ब्याज दरें घटेंगी। और वैसे भी देखिए जिस तरह से नया बेस रेट आज से इफेक्टिव हुआ है, कई बैंक्स हैं जिन्होंने अपनी ब्याज दरें पहले से ही आज से घटा दी हैं और ये और घटती हुई नजर आएंगी। ये सिलेक्टर्स मानते हैं इसका सीधा सीधा फायदा बैंक्स को तो मिलेगा ही, लेकिन हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को मिलता हुआ नजर आएगा, और उसमें दीवान हाउसिंग मेरा फेवरेट पिक है मेरे सिलेक्टर्स की तरफ से। 210 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 195 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। 6 स्टॉक हम आपको बता चुके हैं, बाकी के बचे हुए 4 शेयर दोनों ही टीम्स में कौन से हैं, आज का फ्री शेयर कौन सा है, पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है, ये सब बताएंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक वाले बार फिर आपका स्वागत है। फटाफट से 6 के 6 शेयर मैं आपके सामने फिर से रखता हूं। अगर आप इसको नहीं देख पाए या फिर ये वापस समझना चाहें कि क्या किस खबर की वजह से शेयर को चुना गया है तो एक बार आप समझ लें। एवरेस्ट कांटो हमने सीएनजी के प्राइसेस कम हुए हैं, और साथ ही दिल्ली सरकार एक फैसला जो आया है कोर्ट का कि एक्सटेंशन हो गया बैन का, तो डीजल कंपनियों के लिए गाज गिरेगी, लेकिन सीएनजी बेस्ड कंपनीज के लिए फायदा होगा, और इसमें भी जो एंसिलरी प्रोवाइड करती है इनके सिलेंडर एवरेस्ट कांटो को फायदा होगा। एनएफएल एक अच्छा मानसून आ रहा है, आगे चल के जो प्रोडक्शन के भी आंकड़े आए हैं उसमें 16% का सर्च दिखा है, फर्टिलाइजर के अंदर बेहतर है। लॉयड इलेक्ट्रिक को गर्मी ज्यादा बढ़ सकती है ठीक बारिश से पहले, आईएमडी का ऐसा बयान सामने निकल के आया, तो एसी बनाने वाली कंपनीज को फायदा होगा। केईसी इंटरनेशनल को 836 करोड़ का ऑर्डर का बेनिफिट है। अल्ट्राटेक ने कल जो डील हासिल की है ये कह सकते हैं वैल्यूएशन फ्रंट पे बेहतरीन है, एक्सपेंशन जोरदार होगा, प्राइसिंग पावर भी इनके हाथ में आ जाएगी, और साथ ही गोकुलदास एक्सपोर्ट को एक्सपोर्ट का भी बेनिफिट मिलने वाला है, करेंसी बेनिफिट मिल रहा है, और इसके अलावा 2 हफ्तों के अंदर टेक्सटाइल पॉलिसी भी आ सकती है, इसमें काफी बड़े सॉप्स टेक्सटाइल को दिए जा सकते हैं। फटाफट से हेमंत की टीम भी आप देख लीजिए, और हेमंत भी आपको बताएंगे क्यों 6 शेयर इन्होंने चुने हैं। इससे पहले मैं आपको अपनी टीम बताऊं, जो खबर है आपकी स्क्रीन पर, पहले वो आपको बता देता हूं। बीएसई ने आपको याद होगा 31 कंपनियों के ऊपर रोक लगाई थी, उसको सस्पेंड कर दिया गया था कि उसमें ट्रेडिंग नहीं होगी। उनको शक था कि इनमें गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन ये कंपनियां हाईकोर्ट पहुंच गई थी और हाईकोर्ट से वो स्टे लेकर आई हैं। तो आज से जो रुकनी थी ट्रेडिंग इन 31 कंपनियों में वो नहीं रुकेगी। सीएमआई जैसे स्टॉक्स में थोड़ी दबाव देखने को मिला था इन खबरों के चलते। कई कंपनियां हैं जहां पर थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ था, लेकिन कल बाजार के दौरान इस तरह की खबरें आ रही थी कि हाईकोर्ट से स्टे लेकर आ सकते हैं और रिकवरी सेकंड हाफ में देखने को मिली थी, लेकिन आज इन शेयरों में कारोबार पूर्ण रूप से होगा।
चिंता इसलिए थी क्योंकि ये ज्यादातर कंपनियां, जो 31 कंपनियां, वो बीएससी पर ही लिस्टेड थी, एनएससी पर नहीं थी। और इनमें से कुछ कंपनियों ने तो ये भी कहा था कि वो एनएससी पर लिस्ट होना चाहती हैं। ये तो बात हुई इस खबर की, लेकिन आपको बता दूं कि मेरी टीम अब तक कैसी बनी है। बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर मेरे सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। आईडीबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये दोनों ऐसे बैंकिंग स्टॉक्स हैं जहां खबरों के दम पर एक्शन देखने को मिलेगा। आईडीबीआई और आईसीआईसीआई को फायदा मिलेगा जेपी यूनिटेक डील का, क्योंकि इनको पैसा वापस मिलेगा, और आईडीबीआई को इस बात का भी फायदा मिलेगा क्योंकि एनएससी में इन्होंने 2% हिस्सेदारी बेच दी है। साथ ही वोल्टास, गर्मियों का सीजन चरम पर है, मेट डिपार्टमेंट की तरफ से ये बयान आ रहे हैं कि और गर्मी बढ़ सकती है, तो आप यहां पर नजर रखिएगा तेजी की साइड पर। एसजेवीएन, क्योंकि मानसून के पूर्वानुमान इसी सीरीज में आने वाले हैं, स्काईमेट की तरफ से आएंगे वो बयान पहले 14 तारीख को, तो यहां से एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। अगर अच्छा मानसून आता है तो और तेजी बनेगी। और इस सीरीज में देखिए 15 तारीख को इन्फोसिस के नंबर हैं, इस शेयर पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। प्री रिजल्ट रैली देखने को मिल सकती है। डीएचएफएल एक और ऐसा स्टॉक जिसको फायदा मिलेगा ब्याज दरें घटने का। आरबीआई की पॉलिसी में अगर और घटती है तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। अगला शेयर होगा शुगर सेक्टर से, और वो होगा श्री रेणुका शुगर। मिडिल ऑर्डर में पहला स्टॉक यही है, यहां पर भी तेजी देखने को मिलेगी। आप देखिए शुगर का प्रोडक्शन जिस तरह से 4.5% घटा है इस साल, इससे फायदा मिलेगा उन कंपनियों को जिनके पास बड़ी इन्वेंट्री है। और खास तौर पर आप देखिए ग्लोबली मार्केट में जिस तरह से चीनी के शुगर के दाम बढ़ रहे हैं, यहां से एक्सपोर्ट भी ज्यादा से ज्यादा होगा। श्री का जैसे शुगर स्टॉक में आज भी तेजी देखने को मिलेगी, और पिछला फाइनेंशियल ईयर भी जबरदस्त रहा है इस पूरे सेक्टर के लिए। तो ये होगा मेरा मिडिल ऑर्डर का पहला स्टॉक। मिडिल ऑर्डर का पहला शेयर हमारी तरफ से होगा वो है इंडिया बुल्स रियल्टी। इस पे भी आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि जैसे अभी हेमंत ने बताया कि एक तो बेस रेट का इफेक्ट इनके पास आएगा, बैंक्स को तो बेनिफिट होगा ही होगा, इसके अलावा रियल एस्टेट कंपनी को भी बेनिफिट होगा क्योंकि वो डिमांड से जूझ रही है और उनकी ये हमेशा से मांग रही है कि आप ब्याज दरें थोड़ी कम कीजिए और अर्थव्यवस्था को थोड़ा सा तेज कीजिए ताकि इनकी डिमांड काफी तेज से पुश हो पाए। धीरे धीरे दोनों पे ही काम हो रहा है, ब्याज दरें कम हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है माफ कीजिए, और साथ ही अर्थव्यवस्था के अंदर तेजी भी लाई जा रही है। तो रियल एस्टेट काउंटर्स के अंदर आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। और वैसे भी इसके अंदर शॉर्ट कवरिंग का थोड़ा प्रेशर भी है और वो भी आ सकता है लगातार, जो बढ़ ही रहा है इसमें। कल भी 2% शेयर ऊपर था। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के अंदर आज आप 60 रुपीज तक का टारगेट रख के खरीदारी करें, 55 का एक स्टॉप लॉस भी रख लें। टीवीएस मोटर मेरा अगला शेयर होगा मिडिल ऑर्डर का, और यहां पर भी मेरे सिलेक्टर्स मान रहे हैं कि तेजी देखने को मिल सकती है। एक्सपेक्टेशन यही है कि नंबर अच्छे आएंगे, हालांकि बाजार को ये काफी हद तक पता है और काफी हद तक ये प्राइस भी है, लेकिन फिर भी मेरे सिलेक्टर्स मानते हैं कि नंबर्स के अलावा जो अगला ट्रिगर आने वाला है वो 5 अप्रैल को आरबीआई की पॉलिसी है, और उसके चलते भी आप देखिए रेट सेंसिटिव में तेजी देखने को मिलेगी। इसीलिए पहले भी दीवान हाउसिंग फाइनेंस जैसे दूसरे शेयर आईसीआईसीआई बैंक को टीम में शामिल किया था। टीवीएस मोटर भी रेट सेंसिटिव स्टॉक है, यहां पर भी आप लॉन्ग साइड की पोजीशंस बना सकते हैं। वैसे भी देखिए नए 52 वीक्स हाइस को हर हफ्ते ये शेयर छू रहा है। 338 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच कर सकते हैं। चलिए जानते हैं आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है। चलिए फ्री हिट से पहले आपको एक शेयर और फटाफट से बता देते हैं, उसका फ्री हिट पे भी चलेंगे, वो है एमटीएनएल। आप इस पे जरूर ध्यान रखें। एमटीएनएल पे इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि करीब 1000 करोड़ रुपए के ये एसेट मोनेटाइज करने वाला है। एसेट मोनेटाइज कहने का मतलब इसके जो एसेट्स हैं, चाहे वो लैंड बैंक के तौर पर है या फिर किसी और तरह के एसेट्स हैं, वो ये बेच सकता है। इससे पहले भी बीएसएनएल और एमटीएनएल की मर्जर को लेकर भी कई खबरें सुगबुगाहट में रही है, लेकिन कल एक ताजा बयान सामने निकल के आया कि 1000 करोड़ रुपया ये जुटा सकते हैं अपने कुछ एसेट्स को बेच के। और इस समय जिस समय कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग के मोड पे है, सरकार पूरी तरह से रीस्ट्रक्चरिंग करना चाहती है, उस समय अगर ये खबर आ जाए तो नो डाउट एमटीएनएल के अंदर काफी स्ट्रांग मोमेंटम बनता है, जो आज आपके सेशन में आपको दिख सकता है। और ये साल इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर किसी में सबसे तेजी से रीस्ट्रक्चरिंग हो सकती है तो शायद टेलीकॉम काउंटर्स के अंदर जो सरकारी कंपनी है बीएसएनएल और एमटीएनएल को सरकार पूरी तरह से आगे रखते हुए इस पे करेगी काम। तो 19 रुपए का टारगेट रखें आप इसमें, और 17 रुपए 20 पैसे का एक स्टॉप लॉस भी रख लेते हैं। फटाफट से देखते हैं अब फ्री हिट। धामपुर शुगर मेरा होगा फ्री हिट स्टॉक, और शुगर सेक्टर के ऊपर आज आपकी नजर होनी चाहिए। पिछला फाइनेंशियल ईयर भी ये सेक्टर के लिए काफी अच्छा रहा था, और आप देखिए कल जो स्टेटमेंट्स आए हैं एसोसिएशन की तरफ से, शुगर एसोसिएशन की तरफ से, वो यही बता रहे हैं कि शुगर का जो प्रोडक्शन है वो करीब 4.25-4.5% घटा है, और ये एक अच्छी खबर है आज, जिसके चलते शुगर कंपनियों में एक जबरदस्त रैली देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर प्रोडक्शन घटेगा तो जो इन्वेंट्री है कंपनियों के पास उसके दाम बढ़ते हुए दिखेंगे, और वैसे भी ये कंपनियां लगातार एक्सपोर्ट भी कर रही हैं, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी देखिए शुगर के दाम काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। 97 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच करें, 9250 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखें।
जो आज का हमारा फ्री हिट है वो है गोवा कार्बन। इस पे आप जरूर ध्यान रखें। असल में ये कोयला बनाने वाली कंपनी कैल्साइट कोक बनाती है, जो कि टेक्सटाइल कंपनीज के लिए इस्तेमाल होता है, जिनकी मांग अब आगे चल के बढ़ सकती है। साथ ही मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से भी काफी तक डिमांड होती है, कुछ मेटल कंपनीज भी इसको ले लेती हैं। तो सभी के अंदर आप देखें तो ग्रोथ काफी तेजी से बढ़ती हुई दिख रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि इसके 12 तारीख को रिजल्ट आने वाले, कंपनी घाटे से इस बार मुनाफे में आ सकती है। ठीक उससे पहले इन्वेस्टर्स में जरूर उतरना चाहेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा वॉल्यूम कम रहता है, इसलिए समय लगता है इसमें वॉल्यूम को भरने में। इसके अलावा ये अपने प्रोडक्शन के आंकड़े भी कल और परसों में ही दिखा देगा, या कल आएंगे या तो परसों आ जाएंगे, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही गोवा कार्बन के प्रोडक्शन इस बार बढ़ के आने की उम्मीद है। तो 3 बड़ी खबरें हैं, तो जिसकी वजह से गोवा कार्बन को हमने फ्री हिट का दर्जा दिया है और आज 85 तक जा सकता है। इसका जरूर आप ध्यान रखें। एक अच्छा खासा मोमेंटम आज इसमें मिलेगा। 73 रुपए का एक स्टॉप लॉस भी आपका होना चाहिए। एमईपी इंफ्रा होगा मेरा आज का पिंच हिटर स्टॉक। यहां पर भी तेजी देखने को मिल सकती है। खबरों के दम पर इस शेयर को टीम में शामिल किया है। नागपुर रोड की जो 4 लेनिंग होने वाली है, उसके लिए इन्होंने जो बोली लगाई थी उसमें ये जीते हैं। एक जॉइंट वेंचर कंपनी के साथ बनाकर बोली लगी थी, लेकिन एमईपी इंफ्रा इस शेयर में आज इस खबर के चलते रौनक देखने को मिल सकती है। 40 के टारगेट के साथ इसको आज आप अप्रोच करें। जो लास्ट आखिरी शेयर पिंच हिटर शेयर है हमारी तरफ से, वो है प्राज इंडस्ट्री। जैसे शुगर को लेकर लगातार हिम्मत ने आपको बताया कि जो प्रोडक्शन घट रहा है, दाम बढ़ रहे हैं, इसका बेनिफिट तो होगा, लेकिन साथ ही शुगर के साथ एक एथेनॉल भी एक प्रोडक्ट होता है, जिसकी ब्लेंडिंग को लेकर खुद प्रधानमंत्री ने कहा है कि इसकी ब्लेंडिंग को आप और क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं। और साथ ही ये भी कहा गया कि 2 हफ्तों के अंदर अंदर रिपोर्ट दीजिए कि ब्लेंडिंग का पूरा मामला कहां चल रहा है, एथेनॉल का पूरा मामला कहां पे चल रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें, जो सुप्रीम कोर्ट का एक्सटेंशन आया बैन पीरियड को लेकर, वो भी कहीं ना कहीं गैस और एथेनॉल ब्लेंडिंग से ही के लिए फेवरेबल है। तो प्राज इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट बनाती है, प्राज इंडस्ट्रीज का आज बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। 98 तक के टारगेट के लिए आप इसमें खरीदारी करें। 88 का स्टॉप लॉस लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपको ये बताएंगे कि आज का कैप्टन चॉइस कौन सा है और एक क्विक रिकैप भी देंगे पूरी टीम का। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। पूरी की पूरी टीम मेरी इसमें है और इसमें कोई भी सेल नहीं रखा, सभी के सिर्फ बाय हैं अलग अलग खबरों की वजह से। फटाफट से हेमंत से जानते हैं उनका कैप्टन चॉइस कौन सा है मेरी टीम की तरफ से। डिपेंडेबल का अगला शेयर जो आपने चूज किया है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, इसमें एक तेजी देखने को मिल सकती है। वैसे भी आज हमने जो रेट सेंसिटिव्स की अपनी लिस्ट बनाई है टीम में, उसमें कोई भी रियल एस्टेट शेयर सीधा सीधा नहीं है, इसलिए इसको कैप्टन चॉइस के तौर पर अपनी टीम में शामिल करना चाहेंगे। 60 के टारगेट्स जो आप दे रहे हैं वो अचीवेबल लगते हैं। मेरी टीम पर नजर डाल के बताइए आपको कौन सा शेयर पसंद है। शुगर पैक को लेकर हमने सिर्फ एक ही कंपनी चुनी है। हमारे को अगर मौका मिलता है तो दूसरी कंपनी को जरूर ऐड करते हैं, उसमें भी रेणुका शुगर को ऐड करते हैं, क्योंकि रेणुका का एक ब्राजील में प्लांट भी है जो कि इथेनॉल के लिए ही फेमस है। तो इसलिए श्री रेणुका हमारी तरफ से कैप्टन चॉइस होगा। अगर आपकी टीम में या अगर हमारे को मौका मिलता है अपनी टीम में रखने का, तो जरूर आपकी टीम से इसको लेके हम अपनी टीम में रखते हैं। चलिए फटाफट से पूरी की पूरी टीम एक बार फिर से नजर डालिए क्यों हमने इस शेयर को चुना है और उसके पीछे वजह क्या रही है। एवरेस्ट कांटो पे आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि आज सीएनजी से जो बेस्ड कंपनी है उनके अंदर काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा और इस कंपनी की वैल्यूएशन काफी अच्छी है और स्टेट्स भी ये रोल मॉडल अपना सकती हैं, इसलिए एवरेस्ट कांटो सिलेंडर बनाने वाली कंपनी को बेनिफिट होगा। एनएफएल पे आप जरूर ध्यान रखें, जो प्रोडक्शन कोर प्रोडक्शन की जो आंकड़े आए हैं उसमें फर्टिलाइजर सबसे ऊपर आया है और साथ ही मानसून भी बेहतर आ रहा है, तो एनएफएल को एक अच्छा प्रोपेल मिलेगा। और वैसे भी गैस के प्राइसेस कम हुए हैं तो इनकी कॉस्टिंग भी कम हो गई है। लॉर्ड इलेक्ट्रिकल आईएमडी की जो रिपोर्ट आई है उसमें से एसी के जो दाम है उसमें बढ़त आती हुई दिखेगी। उनकी मांग में केईसी इंटरनेशनल को 836 करोड़ का ऑर्डर का फायदा मिलेगा। अल्ट्राटेक को जो कल डील हुई है उसका बड़ा बेनिफिशियरी होगा, प्राइसिंग पावर इनके हाथ में आ रही है। डिपेंडेबल शेयर के तौर पर गोकुलदास एक्सपोर्ट टेक्सटाइल पॉलिसी आने वाली है, बड़े स्वप्स इनको मिल सकते हैं। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट को बेस रेट का साथ ही नई पॉलिसी जो अभी आने वाली उसमें कट आ सकता है, फायदा मिलेगा। एमटीएनएल के अंदर जो रिस्ट्रक्चरिंग सरकार कर रही है उसमें 1000 करोड़ रुपए मोनेटाइज कर सकती है, बेनिफिट आएगा। गोवा कार्बन में ध्यान रखें, प्रोडक्शन के आंकड़े बढ़कर आ सकते हैं, कंपनी घाटे से प्रॉफिट में आ सकती है। 12 अप्रैल को रिजल्ट है। प्राज इंटरनेशनल में भी आप शुगर के प्राइस और एथेनॉल ब्रांडिंग को लेकर एक मोमेंटम मिलेगा। आईडीबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, वोल्टास, एसजेवीएन, इन्फोसिस, डीएचएफएल, श्री रेणुका शुगर, टीवीएस मोटर, धामपुर शुगर, एमईपी इंफ्रा, ये हैं वो 10 स्टॉक्स जिस पर मेरे सिलेक्टर्स आज बुलिश हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद मार्केट काउंटडाउन लेकर आएंगे, एक्सपर्ट्स का पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।